ठीक है। देखिए रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था केवल शक के बिना पर। अगर मान लीजिए कि आपको देख करके अंग्रेजों को ऐसा लगा कि कुछ गुनाह किया है तो उसको पकड़ करके आप मतलब जेल में बंद कर देता था सब, उस पर कार्रवाई। यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी भारतीय पर मतलब वकालत नहीं होता था, उस पर किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं होगा और डायरेक्ट उसको क्या किया जाएगा, मतलब गुनहगार साबित कर दिया जाता था। तो ये जो कानून था भारत में 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसी कानून के विरोध के लिए देखिए 6 अप्रैल, 9 अप्रैल और 13 अप्रैल 1919 का घटना है, बहुत खतरनाक घटना है। 6 अप्रैल को इस पर विचार किया गया। 9 अप्रैल को इसका 2 नेता यानी मतलब भारत के 2 ऐसे मतलब जो है पंजाब का घटना है, नेता को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम जो है सत्यपाल और किचलू। ठीक है। तो घटना ये हुआ था कि इन दोनों नेताओं को 9 अप्रैल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसा कानून भारत में आना यानी समझिए कि भारतीयों के लिए काल था। अगर मान लीजिए कि केवल नियम किसके ऊपर लगेगा, भारतीयों के ऊपर, और किसी भी विदेशियों के ऊपर नहीं लगेगा, तो इससे जाहिर सी यही बात होता है कि अंग्रेजों के मन में ये था कि किसी न किसी तरह से अंग्रेज मतलब हम भारतीयों को मतलब बर्बाद कर दें, ताकि इससे भी खतरनाक नियम हमारे भारत में भारतीयों पर लागू किया जा रहा था 1919 में। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारतीयों पर एक ऐसा कहर था जो मतलब किसी भी रूप में इस हम लोगों के लिए ही ठीक नहीं था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो इसका विरोध के लिए 6 अप्रैल, 9 अप्रैल और 13 अप्रैल, ये जो 3 डेट है सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट डेट है 13 अप्रैल 1919, इसी से रिलेटेड है जालियांवाला हत्याकांड कांड। जैसे कि जालियांवाला जो बाग है, जालियांवाला, ठीक है, हत्याकांड, जालियांवाला हत्याकांड एक ऐसा कांड है जो भारत में उस समय और अभी तक का भी बहुत खतरनाक मतलब सबसे बड़ा घटना था। इसमें रॉलेट एक्ट जैसे कानूनों पर विरोध के लिए पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग में लगभग हजारों के तादाद में भारतीयों का हुए कि वहां एकजुट हुए इसी के मंथन पर कि भाई रॉलेट एक्ट और भी जब आया तो इसके जैसे और भी विरोध मतलब बेकार कानून आएंगे और हम भारतीयों को दबाने का प्रयास करेगा। तो इसको हमको क्या करना है कि किसी भी हाल में लागू तो हुआ चाहे क्या हुआ, उससे मतलब इसका विरोध करना है। अब विरोध करेंगे तभी हमको क्या होगा कि इसके बाद भी ऐसे कानून भारत पर नहीं लागू होगा। तब तक हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में पंजाब के अमृतसर शहर में इस चीज को स्थापित किया गया और भारत के मतलब अनेकों लोग मतलब लगभग हजारों लोग से अधिक संख्या थी उसमें जाकर के इसमें भाग लिए। इस पर बैठक के लिए ये था कि मतलब हम भारत में ये जो नियम लागू हो रहा है तो जिस रॉलेट एक्ट था इसको विरोध किया जाए, विरोध करने के बाद मतलब इसको खत्म किया जाए ताकि तभी हम भारतीयों का होगा ठीक रहेगा। गांधी जी और भी ऐसे मतलब जो नेता थे जो इसमें भाग लिए और कुछ लोग अपना गिरफ्तारी भी दिए थे। लेकिन हुआ क्या कि तब तक अंग्रेजों को इस बैठक का यानी 13 अप्रैल को, जो 13 अप्रैल 1919 वाला जो घटना है, बैठक का पता लग गया अंग्रेजी सरकार को। अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि जनरल ओ डायर जनरल ओ डायर को आदेश दिया और जनरल ओ डायर को आदेश दिया और आदेश देने के बाद ये पहुंचा कहाँ, जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग एक ऐसा मतलब बाग था जिसमें एंट्री के लिए केवल मात्र का थे एक रास्ते थे। अब एक रास्ते से लोग तो अंदर तो चले गए, लेकिन जाने के बाद हुआ क्या कि चारों तरफ से लोग को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसमें कुआं भी था। तब तक कि आकर के इस रास्ते से एंट्री लिया, लेने के बाद तुमने सैनिक को इस दिशा में अपना क्या किया, बिछा दिया और बिछाने के बाद बिना किसी मतलब संवेदना का, बिना किसी मतलब जो आदेश का क्या किया कि अंधाधुंध गोली मतलब का हुआ
चलवाने लगा। अब बताइए कि हमारे भारत के लोग जो हैं भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसमें एक कुआं था, लोग अपने जान बचाने के लिए कुआं के अंदर भी कूद गए, लेकिन कुआं के अंदर इतने ने लोग कूद गए कि लोग के ऊपर लोग, लोग के ऊपर लोग, मतलब कुआं लाशों से पूरा भर चुका था। और उस समय 13 अप्रैल 1919 का जो घटना था, उस समय का सबसे खतरनाक घटना था। हजारों से अधिक लोग का हो गए, उसमें मर गए, जो ये दर्शाता है कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि हम भारत को छोड़कर जाएं, और वो अभी भी चाहते थे कि हम भारत पर रह करके क्या करें, राज करें। तो देखिए हुआ क्या कि जब 13 अप्रैल 1919 का जो घटना हुआ, तो इस घटना से भारत के और लोगों पर, भारत के अन्य अन्य कोनों के लोगों पर और भी देशभक्ति की क्या हुई, भावना जगी, क्योंकि हमारे मतलब निहत्थे और निर्दोष मतलब भारतीयों को इतना बेरहमी से मार दिया, सब कहिए मत। अब इसके उपलक्ष्य में जनरल ओडायर को क्या किया कि ऊंचे पद पर मतलब का पद मिला, और वापस कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। इसी जनरल ओडायर से एक व्यक्ति हमारे भारत के जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को मतलब केवल इस व्यक्ति को मतलब समझिए कि मारने में लगा दिए। अकेला एक ऐसे भारतीय थे उधम सिंह, जो भारत से इंग्लैंड जा करके जनरल ओडायर को गोली मार के हत्या की थी। ठीक ना, तो ये था रॉलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला हत्याकांड रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ है, और रॉलेट एक्ट जो है 13 अप्रैल 1919 का इसी के विरोध के लिए बैठक किया गया था, जिसका मतलब ये सब मामला था। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। क्वेश्चन होता है 10th क्लास में, क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट क्या है, क्या था, जालियांवाला हत्याकांड क्या था, तो इस चीज को दिखाना जरूरी था। ठीक है।